कैसे जागृत हो। तो स्वदेशी आंदोलन उस समय भी आज़ादी से पहले चलाया था। और हमको पता है कि चाहे वो चरखा हो, चाहे वो अपने हाथ से सफाई करने की बात हो, चाहे स्वदेशी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने की बात हो, इन सब चीज़ों के माध्यम से देश की जनता को एकत्र किया। और उस समय में जब कोई मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, देश की सारी जनता को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके और देश की आज़ादी के लिए जो महात्मा गांधी जी ने काम किया, बहुत बड़ा सफल आंदोलन ये हुआ। और मैं समझता हूँ उसका अगर कोई एक बिंदु सूत्रधार के रूप में कहा जा सकता है तो स्वदेशी कहा जा सकता है। वैसे इससे पहले भी सन 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था, तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए वहां भी स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया गया था और उसके कारण से बंगाल विभाजन रुका था। अपने आप में देश की जनता में स्वदेश का प्यार, देशभक्ति की भावना ये पैदा करने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। आज भी अपने देश को यदि आत्मनिर्भर हमको बनाना है तो हमको स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। तो इस स्वदेशी के नाते से पुरानी जो स्वदेशी की जो उस समय की बातें थी, उसमें मुख्य रूप से होता था कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएं, अपने सामान पर हम कितना ज़्यादा रिलाय अपॉन कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चरखा और खादी ये दो विषय तो बने, या जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको पंचायती राज के माध्यम से उनको पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन उतना मात्र आज पर्याप्त नहीं है। आज तो चूंकि दुनिया की आर्थिकी, आज का जो कंजम्पशन है, जो उपयोग है, उपभोग है, उसके ऊपर टिकी हुई है। तो आज आधुनिकता के आधार पर हमको आधुनिक चीज़ें भी उसका भी निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए आत्मनिर्भर होने के लिए और बहुत से ऐसे जो काम हैं वो किए गए हैं। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोग्राफी और मांग, इन सब चीज़ों को देख करके और ये जो नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके आधार पर भी कुछ बातें अपने सामने जरूर को रखनी पड़ेंगी।